नई खबरें सुने। बच्चों ने क्या कहा आपने सुन लिया कि आप हमारी इमदाद ना करें, नहीं करेंगे तो ना करें। ये भी इमदाद से कम नहीं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आजकल के दौर में मिलावट बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो बेहतर है कि अपने ताल्लुक बढ़ाने के लिए और मफाद उठाने के लिए मिलावट यानी कि एक दूसरे के हाँ से हाँ में हाँ मिला लिया करें। हाँ में हाँ मिलाने से आपको काफ़ी मफादात हासिल होंगे। असा कोई इमदाद नहीं से मंगते, साढ़े चैनल को सपोर्ट करो जा साड़ी खातिर। ठीक है, ये मेरे बाल तो क्या आदत है समझिए। वो कह रहे थे कि हम कोई आपसे इमदाद नहीं चाहते, आपसे इमदाद नहीं मांगते, ठीक है ना। आपने सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। क्या मशवरा है आपका? सपोर्ट कर सकते हैं आप। आज की ये ताज़ा खबरें मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी कि चीफ आरिफ भाई दुबई से और ज़मीर हुसैन खान अदामानू सिंधी, उनके लिए यूनिस खान और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सब के लिए एक गिफ्ट समझें। और मैं तो कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यही गिफ्ट आपके लिए काफ़ी है। अगर आप कबूल कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, वगरना आपकी मेहरबानी होगी या हमारी मेहरबानी होगी। लोग अपने चेहरे के लिए शीशा देखते हैं। कल मुझे शीशे ने खुद देखा तो टूट कर कचरा कचरा हो गया। कल मैं एक कंघा ले आया, मैंने सोचा कि मैं बालों में कंघा फेरूंगा तो बाल मेरे सीधे हो जाएंगे। तो कंघे से एक आवाज़ आई, ए खबरदार हो जा, आज के बाद मुझे अपने सर पर ना फेरना क्योंकि आगे आपके कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा, पीछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पे गई। कल एक आदमी ने मुझे सवाल किया कि बुख की आकड़ जिससे हम सराइकी में कहते हैं, वो उन्होंने सराइकी में मुझसे सवाल किया कि बुख दी आकड़ क्या होती है। मैंने उसे जवाब दिता कि बुख दी आकड़ ऊकू कहते हैं, जो कि जेब में कुछ ना हो और कपड़े सफ़ेद हों, काटन के हों और जैकेट वगैरह ये वास्कोट वगैरह लगी हुई हो और दूसरा ये कैप भी लगा हुआ हो, इसे कहते हैं भूख दी आकड़। आजकल के इस दौर में शरीफ वही है जिसको मिली नहीं, जिसके पास है उनसे पूछ लें कि शराफत कितनी है। बुढ़ापा किस वजह से आता है? ज़्यादा सोचने से आता है, ये मेरा अंदाज़ा है। वैसे बुढ़ापा लोग कहते हैं जी उम्र बढ़ने से आता है, मैं कहता हूँ सोच से आता है। जितना सोचेंगे उतना बूढ़े हो जाएंगे। आप अपनी सोच को नौजवान रखेंगे तो आप नौजवान ही रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाने के लिए, प्रैक्टिकल तजर्बे के लिए मुझे देख लें, अभी तो मैं जवान हूँ, सुनदा कोई कहने बैठा। रात मैंने सोचा कि कम से कम 5 मरले का टुकड़ा ले लूँ ज़मीन का, बैठने के लिए, रिहाइश के लिए, बच्चों के लिए। फिर सुबह जब जाग हुई तो सोचा कि मुझे तो रोटी का टुकड़ा भी मुश्किल से मिलता है, तो 5 मरले का टुकड़ा कहाँ से लाऊंगा? ज़हर नसीब के खुदा दे दे, क्या खुदा ऊपर से डालेगा 5 मरले का टुकड़ा? भाई मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ज़मीन का टुक्कर का टुकड़ा नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि सच्ची मोहब्बत क्या है, तो मैंने उसे जवाब दिया कि सच्ची मोहब्बत वो है जो खुद ब खुद हो जाए, खुद साख्ता हो जाए। तो जो करनी पड़ती है ना मोहब्बत, वो सच्ची नहीं होती, वो मिलावट वाली होती है। तो मिलावट से पाक मोहब्बत करने के लिए आपको खुद ब खुद हो जाएगी, उसे कहते हैं मोहब्बत। वगरना आजकल तो लोग दूध में भी पानी मिला देते हैं, कहते हैं जी खालिस है। हम भी कहते हैं कि जी हमें मोहब्बत खालिस है, हम भी खालिस मोहब्बत कर, लेकिन उसमें भी पानी मिलावट होता है।
आदमी ने मुझसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि ख्वाब में जो दिखता है क्या वो हकीकत है। मैंने कहा कि रात मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी और बंगला और मालदार और पता नहीं क्या क्या ग़ुलाम वग़ैरह ये कुछ है मेरे पास। तो सुबह जब उठा तो फिर उठाने वालों ने इस तरह कर के उठाया कि उठे नाश्ता तो कर लें। फिर पता चला, फिर मैं बता रहा हूँ कि आप सोचें कि कुछ ख्वाब हकीकत होते हैं, कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक बातें ही हैं। लोग कहते हैं जी सर ये सब कुछ जो है ना पीर की दुआ से हुआ है। भाई पीर की दुआ से हुआ है तो पीर अपने लिए क्यों नहीं कुछ बना सका, लेकिन बना सके हैं। पीर अपने लिए मर्सिडीज हुंडा सेवे की ये गाड़ियाँ तो बना लेते हैं, मगर मुरीद की जड़ निकल जाती है, यानी कि मुरीद को थका देते हैं। तो फिर सोचें कि कौन सा पीर कौन सा मुरीद, यानी कि अल्लाह से मांगना चाहिए, वो सब कुछ देने वाला है और जो अंदर की भी सुनता है बाहर की भी सुनता है। आज एक आदमी ने मुझसे पूछा कि सच्ची बातें कड़वी क्यों होती हैं, तो मैंने उसे जवाब दिया प्रैक्टिकल कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, इंतहा के झूठे हैं। तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप बताएं, कड़वी बात की है ना मैंने, तो आपको किस तरह की मिर्चें लग गई हैं, किस तरह की आपको कड़वाहट महसूस हुई। फिर कहता है जी अच्छा आपने इस बात का इस तरह से जवाब दिया। अपनी खबरों के साथ दीजिए आइए मिस्टर खामखा हमराज उजवी को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और एक हमारी वीडियो आने वाली है सेल्फी बनाने का तरीका, मज़ाया खाका। तो वो खाका में MH भुट्टा साहब, हसन बुखारी, हसन उजवी साहब और हमराज उजवी शामिल होंगे, देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोचते होंगे कि आपकी वीडियो में बच्चों का शोर क्यों है। बच्चों का शोर इसलिए है कि मैं बाल बचड़दार हूँ, अहलो अयाल वाला हूँ, इसीलिए शोर है, कहीं और जगह नहीं कि एक टुकड़ा लूँ और वहीं पे बैठकर मैं आपसे बातचीत करूँ या स्टूडियो बनाऊँ।